कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग के बाद वन पथ पर जो है अध्ययन करेंगे। यह सवैया छंद है। छंद इस प्रकार है। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दय मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वै। फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक, पड़ कुटी करियो कित हैं, पड़ कुटी करियो कित हैं। तिय की लखी आतुरता पिय की, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल स्वयं, अखियाँ अति चारु चली जल स्वयं। जल को गए हैं लखन लरिका, परिखों पिय छाह घरी कहें ठाड़े, कोसी पछे बयारी करो, अरुपाय पखारी भूभूरी डाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनवार विलोचन वाढ़े, पुल को तनवार वारी विलोचन वाढ़े। इस प्रकार जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार इसमें जो है सीता जी और रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी के बन जाने की दशा का चित्रण किया गया है। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की बधू पत्नी, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी अयोध्या नगर से निकल करके धरि धीर दये मग में डग द्वय, धैर्य धारण करके रास्ते में 2 ही कदम चली थी, रास्ते में 2 ही कदम चली थी कि झलकी भरी भाल कनी जल की, तो उनके माथे से पसीने की बूंदी झलकने लगी। कहाँ वह महलों में रहने वाली सीता अब जो है वन मार्ग पे चल रही हैं। अभी 2 ही कदम चली थी कि उनके माथे से पसीने की बूंदें झलकने लगीं। पुट सूख गए मधुराधर वै, उनके मधुर ओठों के संपुट, उनके मधुर ओठों के संपुट जो है सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अवकेती, फिर जो है सीता जी रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी से, अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे स्वामी चलनो अवकेती, हे स्वामी अभी कितना चलना है, पड़ कुटी करियो कितने। अभी 2 ही कदम चली थी, पूछने लगी कि हे स्वामी अभी कितना चलना है, पड़ कुटी करियो कितने, और पत्ते की कुटिया कहाँ बनाना है, पत्ते की कुटिया कहाँ बनाना है। इस प्रकार से रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी तीखी लकी आतुरता पिएगी। ये पत्नी की आतुरता को देख करके, पत्नी की आतुरता को, व्याकुलता को देख करके प्रियतम रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की आंखों में से आंसू की सुंदर धारा जो है बहने लगती है, सुंदर धारा बहने लगती है। अब जो है जल को गए हैं लखन लरिका, पिय परिखो पिय छाह घरी कहें ढारे। सीता जी जो है वन मार्ग पर चलते चलते थक जाती हैं और एकाएक जो है वहीं रुकती हैं। जल को गए हैं लखन लरिका। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बालक लक्ष्मण जो हैं जल लेने के लिए गए हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार सीता जी कहती हैं कि बालक लक्ष्मण जो हैं जल लेने के लिए गए हैं। हे प्रियतम, हे प्रिय परीखों, छाह घरीक में ठाड़े। किसी पेड़ की छाया में लक्ष्मण के आने तक की प्रतीक्षा, परीखों माने प्रतीक्षा कर ली जाए। छाह घरीक में ठाड़े मतलब किसी पेड़ की छाया के निकट प्रतीक्षा कर ली जाए। तब तक मैं, सीता जी कहती हैं कि तब तक मैं पसेऊ बयारी करूं, तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ दूंगी। गर्म रेत में चलने के कारण आपके पैर जल रहे हैं, गर्मी अत्यधिक है, तो मैं पसीने को पोंछ दूंगी और बयारी करो और हवा भी कर दूंगी। और पाए पखारे गोबोरी डाढ़े, और गर्म रेत में चलने के कारण आपके पैर जल रहे हैं, मैं आपके पैरों को पखार दूंगी, धो दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रिया शरण जानिके। इस प्रकार रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी प्रिया श्रम जानिके प्रिया सीता जी को श्रम थका हुआ जान करके बैठ जाते हैं और बैठ विलंब लोकंटक काढ़े, और देर तक बैठ करके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनिवारी विलोचन वाढ़े। इस प्रकार सीता जी के नाह, सीता जी रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी सीता जी के प्रेम को देख करके पुलको तनु शरीर से पुलकित हो जाते हैं। सीता जी के प्रेम को देख करके वे शरीर से पुलकित हो जाते हैं और वारी विलोचन बाढ़े, और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगती है, प्रेम की आंसू बहने लगती है। इस प्रकार जो है वन पथ पर, वन मार्ग पर श्री रामचंद्र जी, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी और माता सीता के चित्रकूट में चलने की छवि जो बताई गई है वह बहुत ही मार्मिक है। इस प्रकार संदर्भ इसका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। प्रसंग है सीता और श्री रामचंद्र जी के वन मार्ग पर जाने की दशा का वर्णन किया गया है, व्याख्या बता दिए हैं, इस प्रकार है। और इसका काव्य का सौंदर्य है, रस जो है संयोग श्रृंगार रस, इसमें जो है संयोग श्रृंगार रस का सफल चित्रण हुआ है। अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति इस छंद में बार बार हुई है, और भाषा जो है ब्रज भाषा है, गुण जो है माधुर्य गुण है, और छंद जो है सवैया छंद है। इस प्रकार यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर 2 सवैया छंद जो है संपन्न हुआ। इसमें जो भी न समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।